हेलो एवरीवन। मैथ क्वेश्चन सीरीज़ का 5th पार्ट है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर। किसी भी सरफेस एरिया जो क्यूब का है उस सरफेस एरिया पूछा है, उसकी साइड 6 सेंटीमीटर दिया है। सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 6a², यानी कि क्यूब के सरफेस एरिया का 6a², साइड इंटू साइड, 6 इंटू साइड इंटू साइड। इसमें हम रख देंगे साइड दी है 6 सेंटीमीटर, तो सरफेस एरिया इक्वल टू 6a², यानी कि 6 इंटू 6, साइड है 6 तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 6 इंटू 6 का स्क्वायर किया 36 हो गया। इसका मल्टीप्लाई किया 6 का 36 में तो 216 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आया। फॉर्मूला रखना था, उसमें साइड को पुट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड। A big cube has each portion of 44 centimeter. Tiny cubes of 4 centimeter portion each are cut from that. Then how many tiny cubes will be formed that are surrounded by cubes on all sides? एक बड़ा क्यूब है, उसके पोर्शन को 44 सेंटीमीटर है उसका, जो कि 4 सेंटीमीटर पोर्शन में कट हो रहा है टाइनी क्यूब्स के द्वारा। तो उसमें कितने सारे ये क्यूब्स छोटे वाले हैं सराउंडेड यूज़ हो सकते हैं, और उसकी साइड्स क्या होगी। लेंथ ऑफ बिगर क्यूब, ये लेंथ ऑफ बिगर क्यूब है कितना 44 सेंटीमीटर। ये बिगर क्यूब का डिवाइड हमें करना है 4 सेंटीमीटर से पोर्शन में, ईच पोर्शन को 4 सेंटीमीटर पोर्शन में। तो 4 से डिवाइड किया तो ये 11 पार्ट्स हुए उसके। जो बिग क्यूब था उसके 11 पार्ट्स हो गए। सराउंडेड बाई क्यूब्स ऑन ऑल साइड, दोनों साइड्स का लेना है, इसलिए 11 - 2। तो इसका एक साइड का हो जाएगा कि ये 11 - 2, तो इसकी साइड हो जाएगी एक साइड की 9। ये पोर्शन पार्ट्स जो है वो 11 आया, जब इसमें से -2 किया तो इसकी एक साइड की साइड आई 9, जो कि टाइनी क्यूब्स छोटे क्यूब्स का इसकी साइड हो गई 9। अब हम इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे कि 9 वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है a⁻3, तो साइड इंटू साइड इंटू साइड, तो 9⁻3, 9 इंटू 9 मल्टीप्लाई किया तो 729। तो कितने सराउंडेड बाय क्यूब्स ऑन ऑल साइड्स, तो साइड्स में कितने टाइनी क्यूब्स से सराउंडेड होंगे, वो 729 टाइनी क्यूब्स यूज़ होंगे। ये है नंबर ऑफ क्यूब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड। A tank is 5 meter long, 4 meter wide and 3 meter high. How much water can it hold? इसमें सिंपल पूछा गया है कि अमाउंट ऑफ वाटर, तो अमाउंट ऑफ वाटर कितना आएगा इसमें, कि एक टैंक है जो इतना लंबा है 5 मीटर लॉन्ग, 4 मीटर चौड़ा एंड 3 मीटर ऊंचा, तो इसका वॉल्यूम पूछा गया है टैंक का। अमाउंट ऑफ वाटर का मतलब होता है उसका वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड। ये क्यूबाइड की तरह होगा टैंक। तो इसमें क्यूबाइड का फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम का, LBH, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। लेंथ कितनी है 5 मीटर, ब्रेड्थ है 4 मीटर, हाइट है 3 मीटर। तो इसमें हमने पुट किया तो 5 इंटू 4 इंटू 3 60 मीटर क्यूब, इसका सी आंसर है 60 मीटर क्यूब। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। A block wood is in the form of a cube. Its is 4 meter. How many rectangular pieces of size 20 centimeter into 10 centimeter into 5 centimeter can be cube form the blocks if there is no wastage of wood? वेस्टेज नहीं करना है वुड का, तो ये निकालना है एज ऑफ क्यूबिकल। जो क्यूबिकल ये क्यूब होता है, ये क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ वुड है। तो इसमें हमने निकाला कि जैसे ब्लॉक ऑफ वुड इज़ इन द फॉर्म ऑफ क्यूब, इट्स एज इज़ 4 मीटर दी है इसकी, और बाकी की ये लेंथ, तो A = 4 मीटर। 4 मीटर को हमने चेंज किया सेंटीमीटर, क्योंकि ये वाले भी सारे सेंटीमीटर में, तो इसको भी सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। क्यूबिकल ब्लॉक जो वुड की है, तो ये 400 सेंटीमीटर हो जाएगा
डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगुलर, जो ये रेक्टेंगुलर पीसेस ऑफ साइज़ हैं, इनका जो दिया है 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर, तो ये इनका वॉल्यूम दिया। तो नंबर ऑफ़ पीसेस कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ़ पीसेस निकालने के लिए हमें इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक। जो क्यूबिकल ब्लॉक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक और वॉल्यूम ऑफ ईच पीस, तो ये एक साइड का दिया गया है 400 सेंटीमीटर। एक क्यूबिकल ब्लॉक जो वुड का है वो एक साइड का इसका दिया गया है, क्यूब का है 4। इसको तो फिर इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे कि 400 इंटू 400 इंटू 400, और वॉल्यूम ऑफ ईच रेक्टेंगुलर पीसेस ऑफ साइज़ का ये 20 10 इंटू ये दिया है वॉल्यूम, तो इसका नीचे डिवाइड करेंगे तो इससे नंबर ऑफ पीसेस आ जाएगा आंसर। तो इसको कट कर दो, 20 से 20 इंटू 10 इंटू 5 इससे कट किया तो 80, ये 2 आया, तो ये आया यहाँ पे कट करने के बाद 400 इंटू 160 मल्टीप्लाई किया 64,000 पीसेस। इसके नंबर ऑफ पीसेस कितने होंगे? 64,000 पीसेस होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन है, a pit 50 meter long, 40 meter wide and 1 meter deep is dug. Find the volume of the earth dug out from the pit. वॉल्यूम इसमें लेंथ कितनी दी गई है पिट की? 50 मीटर, ब्रेथ B इक्वल टू 40 मीटर, H इक्वल टू 1 मीटर, डीप यानी कि गहराई। तो वॉल्यूम ऑफ द अर्थ हमें निकालना है, डग यानी कि खुदाई किया। तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, अर्थ की में जब हम खुदाई करते हैं तो वो गड्ढा वो क्यूबाइड फॉर्म में होता है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड निकालेंगे। ये भी LBH, इसका भी फार्मूला यही होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो इसमें हम रखेंगे सिंपल 50 इंटू 40 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 2000 मीटर क्यूब, सॉरी, इसका आंसर फर्स्ट वाला। 5th क्वेश्चन है, इन फिगर POQ इज़ अ लाइन, द वैल्यू ऑफ x इज़। एक सिंपल लाइन दी गई है, PQR इज़ अ लाइन, सिंपल। इसमें ये 3x है, ये वाला एंगल, ये 4x है, ये 40 है। तो ये वाली एंगल पे, जो पूरे एंगल पे सिंपल एक लाइन होती है, इस पे स्ट्रेट लाइन पे ये 180 डिग्री का एंगल बनता है पूरा। तो इन तीनों एंगल को ऐड करेंगे, सम करेंगे इक्वल टू 180 डिग्री। तो 3x प्लस 4x प्लस 40 इक्वल टू 180। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4x 7x प्लस 40 इक्वल टू 180। तो 7x इक्वल टू 140, 40 यहाँ 180 से माइनस हुआ तो 140। x की वैल्यू आई 140/7 यानी कि 20 डिग्री, फर्स्ट वाला आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, average of 20 results is 18. If 3 is subtracted from each result, then what will be the new average? हमें एवरेज ऑफ 20 रिजल्ट्स कोई भी है उसका 18 दिया गया है, एवरेज 20 रिजल्ट्स का। इफ़ 3 इज सब्ट्रैक्टेड, हमें 3 सभी में सब्ट्रैक्ट करना है ईच रिजल्ट में, देन व्हाट विल बी द न्यू एवरेज, तब न्यू एवरेज क्या होगा। तो पहले तो हमें 20 रिजल्ट्स था, उसका एवरेज 18 था। न्यू एवरेज में उन्होंने क्या किया कि 18 माइनस 3, हमें सभी से जो टोटल एवरेज था उसमें से हमने -3 किया, तो इसका एवरेज 15 आ गया। सिंपल था, बस उन्होंने लैंग्वेज इस तरीके से दी थी। तो इसका बी आंसर होगा 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a batsman makes a score of 87 runs in the 17th match and thus increase his average by 3. Find his average after 17th match. बैट्समैन है, उसका स्कोर है 87 रन्स, 17th मैच में उसका स्कोर 87 है, और जो हिज एवरेज इंक्रीज़ हुआ है एवरेज में 3, उसके बाद 17th मैच में क्या होगा।
तो जैसे हमने मान लिया कि लेट एवरेज आफ्टर द 16th मैच, 17 में इंक्रीज़ हुआ है तो हम 16 तक का लेट कर लेते हैं कि एक्स रन उसने बनाए 16 तक। तो टोटल नंबर ऑफ रन स्कोर क्या हो जाएगा? टोटल में क्या होता है कि जितना एवरेज होता है और नंबर होता है उनका आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, वो उनका रन स्कोर टोटल नंबर हो जाता है। तो 16 इंटू एक्स, तो 16 इंटू एक्स हो गया। एवरेज आफ्टर द 17th मैच क्या हुआ कि इंक्रीज़ हुआ है 3, तो हमने ये x+3 कर दिया। अब वही टोटल नंबर ऑफ रन स्कोर 17 इंटू x+3, ये हो गया। अब हम रन स्कोर 17th मैच में बताया है कि 87 था, तो हम इसमें पुट करेंगे कि 17x+3 और ये 87 जो था ये 17th मैच का रन्स है और ये 16 तक मैच के हैं, तो 16x, तो ये इसके इक्वल हो गए। अब इनको हम सॉल्व कर लेंगे। 17x प्लस 17 का मल्टीप्लाई किया 3 में तो 51, 87 प्लस 16x 17x से 16x आया, इधर माइनस किया, 87 से ये 51 इधर आया, 36 बचा यहाँ पे x, तो x इक्वल टू 36, जो कि एवरेज ऑफ द बैट्समैन आफ्टर द 17th मैच, जो 17th मैच का इंक्रीज़ हुआ था वो हमने x+3 माना था 17th मैच का एवरेज। तो ये क्या था? x इक्वल टू तो 36 था और ये 3 और प्लस करना है, तो ये इसका आंसर होगा 39, जो कि डी वाला आंसर है। सॉरी ए नहीं है, डी आंसर है 39। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 14.4 एंड 32.4? मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला आता है कि जो दोनों नंबर हैं उनको स्क्वायर रूट में लेके x1 इंटू x2, स्क्वायर रूट x1 इंटू x1 x2 करेंगे, तो इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। इसका पहले पॉइंट हटाया 144 हो गया अपॉन 10, इसका पॉइंट हटाया तो 324 अपॉन 10। 144 किसका स्क्वायर होता है? 12 का, डायरेक्ट निकाल लिया। 324 होता है 18 का, डायरेक्ट, और 10 इंटू 10 जब स्क्वायर से निकालते हैं तो एक 10 बाहर आ जाएगा, तो 12 इंटू 18 216 अपॉन 10, तो इसका आंसर आया 21.6, 10 पॉइंट लग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, One gas cylinder is used to cook for a family of 10 people for 30 days. If 5 guests to join the family, how long will the cylinder last? मतलब किसी फैमिली में 10 पीपल्स हैं, वो 30 डेज़ यूज़ करते हैं, 5 गेस्ट और उनके ज्वाइन हो गए, तो उनका सिलेंडर लास्ट कितने दिनों तक चलेगा? तो नंबर ऑफ़ पीपल इसमें सिंपल निकालेंगे ये कि नंबर ऑफ़ पीपल 10 है, नंबर ऑफ़ डेज़ उन्होंने 30 यूज़ किया, 10 पहले थे, 5 गेस्ट उनके और ज्वाइन हो गए, तो 10 + 5, नंबर ऑफ़ डेज़ हमें निकालना है तो हमें x मान लिया। अब ये जो हमने एरो लगाया है, तो जो ज़्यादा होता है नंबर, बिगर नंबर, उसके साइड एरो लगाते हैं, तो ये 10 है, ये 10 + 5 15 है, तो इसके साइड लगाया, उसी को हमें ऊपर लिखना होता है। ये 30 है, जब 10 लोग हैं तो 30, 10 + 15 लोग होंगे तो कम दिन, तो ये हमने एरो इसलिए इसको ऊपर लगाया। तो अब लिखेंगे 15, जिस साइड एरो है उसको ऊपर लिखेंगे 15 अपॉन 10, ये 30 है, तो 30 अपॉन x। अब इसको सिंपल सॉल्व कर लेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, x इक्वल टू 30 इंटू 10 अपॉन 15, इसको कट किया 2 बार तो 20, x इक्वल टू 20 डेज़, यानी कि 15 लोग 20 डेज़ में सिलेंडर को फिनिश कर देंगे, लास्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a machine earns
rupees 36,000 on 9 cars, how much will be earned in one day if in a day he receives 27 cars? क्या उन्होंने बोला, एक मशीन अर्न्स इतने थाउजेंड्स 9 कार्स, हाउ मच विल बी अर्न इन वन डे में, इफ़ इन अ डे ही रिसीव 27 कार्स, मनी अर्न 3 कार्स, जो 3 कार्स हैं वो कितना 36,000, तो 1 कार का हमें क्या हो जाएगा 36,000 अपॉन 9, तो ये 4,000, और 27 कार्स इन अ वन डे, उन्होंने लास्ट में पूछा है कि 27 कार्स रिसीव, 27 कार्स इन वन डे में कितना रिसीव पैसे को रिसीव करेंगी, कमाएंगी, तो 4,000 इंटू 27, ये हो जाएगा 1,08,000 इसका आंसर। ये इसका फर्स्ट वाला आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कॉस्ट ऑफ 4 डजन्स ऑफ बनानाज इज़ ₹60, हाउ मैनी बनानाज कैन बी परचेस्ड फॉर ₹12.50? 4 डजन बनानाज, तो 4 डजन बनानाज हो गया 4 इंटू 12 48 के, तो बनानाज परचेज इन ₹60, 60 के उन्होंने 48 लिए, तो 1 रुपीज़ के 48 अपॉन 60, तो 12 रुपीज़ इंटू 50 पैसे के कितने, तो 48 अपॉन 60 इंटू 12 इंटू 50, 12 इंटू 50, इसको कट कर दिया तो 4 इंटू 2.5, ये आया 10, तो नंबर ऑफ बनानास 10 बनानास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द रेशियो ऑफ इनकम टू एक्सपेंडिचर ऑफ राधा इज 7.5 इफ शी सेव्स ₹2,000 a month, व्हाट इज़ हर एनुअल इनकम? रेशियो में दिया गया है 2,000 एक्सपेंडिचर, इनकम टू एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है 7.5 है, उसने सेव की है ₹2,000 a मंथ, तो एनुअल इनकम पूछी गई है पूरी साल की, तो मंथली इनकम को हम मान लेंगे कि 7x है, यानी कि इनकम, और एक्सपेंडिचर इसका 5x है। इसमें फॉर्मूला क्या होता है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू सेविंग बचता है, जो हम खर्च करते हैं इनकम से और जो बच जाता है वो सेविंग होता है, तो 7x माइनस 5x इक्वल टू 2,000, तो ये आया 2x इक्वल टू 2,000, तो x इक्वल टू 2,000 अपॉन 2 इक्वल टू 1,000। मंथली इनकम ऑफ राधा, ये x की वैल्यू आई 1,000, मंथली इनकम क्या है 7x, तो 7 इंटू 1000 यानी कि 7,000। एनुअली इनकम कैसे निकालेंगे कि 12 इंटू 7,000, तो ये इसकी एनुअली इनकम आ गई 84,000 रुपीज़, ये डी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट है, नहीं सॉरी सेकेंड लास्ट है। इफ़ x रेशियो y इक्वल टू 3:5, फाइंड द रेशियो 3x + 4y रेशियो 8x + 5y। 3x + 4y, इसमें हम x और y की वैल्यू पुट कर देंगे, तो 3x + 4y रेशियो 8x + 5y, x की वैल्यू है 3, y की वैल्यू है 5, पुट किया हमने, तो 3 इंटू 3 + 4 इंटू 5 रेशियो 8 इंटू 3 + 5 इंटू 5, 9 + 20 रेशियो 24 + 25, 29 रेशियो 49, इसका आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है, A, B and C divide on amount themselves in the ratio 4:7:9 respectively. If B is share in the amount is ₹2,989, what is the total amount? टोटल अमाउंट पूछा गया है, तो इसमें B का अमाउंट दिया है ये 2,989, तो हम A का मानेंगे 4x है, 4 रेशियो दिया है, B का 7x 7 रेशियो दिया है, C का 9x 9 मान लिया। अब हम B वाले से निकालेंगे कि B का कितना है 7x, तो 7x और इसके पैसे कितने दिए 2,989, तो इससे हमें x की वैल्यू आ जाएगी, तो 2,989 अपॉन 7,
तो इससे आ गया 427x की वैल्यू। टोटल अमाउंट के लिए क्या करेंगे, 4x प्लस 7x प्लस 9x, ये हो गया 20x। 20 इंटू 427, ये आया 8540। बी आंसर इसका है 8000। थैंक यू। आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।